हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि ठीक होंगे। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का है जो विज्ञान पढ़ेंगे, साइंस। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देर के हुए शुरू करते हैं। तो पहला आया विज्ञान। तो इसमें हम लोग देख लेंगे कि विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान किसे कहते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। सावधानी पूर्वक किए गए प्रयोगों, एक्सपेरिमेंट और परीक्षणों, ऑब्जर्वेशन से प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। सावधानी पूर्वक किए गए प्रयोग यानी कि हम अपने जीवन में जो भी प्रयोग करते हैं वही विज्ञान है और उसका परीक्षण करते हैं। दूसरा शब्दों में हम लोग कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में हमारे आसपास की दुनिया कैसे काम करती है उसे तर्क और सबूतों के साथ समझाना ही विज्ञान है। यह सिर्फ रटना नहीं बल्कि यह जानना है कि कोई चीज़ क्यों और कैसे हो रही है। ठीक है, यानी कि इसमें जो है कोई चीज़ कैसे हो रहा है उसको जानना है। आगे देख लेते हैं, विज्ञान की मुख्य शाखाएं हैं। यहाँ पे विज्ञान की कुछ मुख्य शाखाएं। कक्षा 10 में हम मुख्य रूप से विज्ञान को 3 भागों में पढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि 10वां में जो है वो फिजिक्स को पढ़ना है 3 भागों में। देख लेते हैं कौन कौन से है। तो पहला है भौतिक विज्ञान, जो इसमें हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स। इसमें हम लोग ऊर्जा, प्रकाश, विद्युत और बल्ब के बारे में पढ़ते हैं। उदाहरण, बल्ब कैसे जलता है, यानी कि इसमें जो है फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे कि वो ऊर्जा, प्रकाश। तो इसमें आया पहला कि बल्ब कैसे जलता है या शीशे में प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो यही सब को इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। दूसरा है कि रासायनिक विज्ञान, केमिस्ट्री। इसमें हम पदार्थों, उनके गुणों और उनके बीच होने वाली क्रियाओं के बारे में जानते हैं। उदाहरण, लोहे में जंग क्यों लगती है या पानी किस गैस से मिलकर बनता है। आगे देख लेते हैं। इसमें तीसरा है जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। इसमें हम सजीवों जैसे इंसान, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के शरीर और उनके जीवन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसमें जैसे जीव विज्ञान के उदाहरण, हमारा शरीर भोजन कैसे पचाता है या पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं, ये विज्ञान का महत्व है। विज्ञान हमारे जीवन को आसान बनाता है। विज्ञान जो है हमारे जीवन को आसान बनाता है। आज हम जो मोबाइल, इंटरनेट, दवाइयाँ, बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं वह सब विज्ञान की ही देन है। अगर विज्ञान नहीं रहता तो इंटरनेट नहीं रहता, दवाइयाँ नहीं बनती। ठीक है, बिजली जो बन रहा है वो नहीं इस्तेमाल हम लोग करते। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसमें विज्ञान को तोड़े तो जोड़ ज्ञान यानी कि विज्ञान अर्थात एक विशेष प्रकार का ज्ञान। ठीक है, इंग्लिश में ये फिजिक्स है, फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान। फिजिक्स जो है शब्द प्राचीन ग्रीक भाषा के शब्द फिजियस से आया है, जिसका अर्थ होता है नेचर यानी कि प्राकृतिक। ठीक है, तो फिजिक्स का मतलब हम लोग जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ही हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, फिजिक्स का मतलब पूरा ये जो मीनिंग है PHYSICS, तो इसमें जो है पूरा मीनिंग का अर्थ क्या होता है, यह है फेनोमेनन यानी कि पी से होता है फेनोमेनन यानी कि घटना। हमारे आसपास होने वाली प्राकृतिक घटनाएं जैसे इंद्रधनुष का बनना या तारों का टिमटिमाना, ये सब घटना के अंतर्गत आता है। आगे है इसमें PH हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पना। किसी घटना को देखकर उसके पीछे के कारण का अंदाजा लगाना, यह है परिकल्पना। ठीक है, वाई यील्ड परिणाम, प्रयोगों, एक्सपेरिमेंट के बाद जो सही नतीजा या जानकारी निकलता है। ठीक है,
साइंस, एस से साइंस विज्ञान, वह व्यवस्थित ज्ञान जो प्रयोगों और सबूतों पर टिका हो। आगे इसमें है आई आया इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल। ठीक है, किसी भी चीज के पीछे के क्यों और कैसे की गहराई को खोज करना। ठीक है, यह है जांच पड़ताल। सी से कैलकुलेशन, गणना करना, गणित की मदद से यह मापना कि कोई चीज कितनी तेज, कितनी दूर या कितनी भारी है। ठीक है, कोई भी जो है ये चैप्टर वो गणित के बिना अधूरा है। ठीक है, आगे इसमें देख लेते हैं एस से है अध्ययन, प्रकृति के नियमों को लगातार पढ़ना और समझना। यह हुआ पूरा फिजिक्स का मतलब। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसमें भौतिक विज्ञान, पढ़ रहे हैं भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स। तो फिजिक्स कहते हैं किसको, इसका परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। भौतिकी वह विज्ञान है जो द्रव और ऊर्जा यानी कि मैटर और एनर्जी के बीच के संबंधों का अध्ययन करता है। यह हमें बताता है कि ब्रह्मांड की चीजें जैसे प्रकाश, ध्वनि, बिजली और बल्ब कैसे काम करते हैं। ये सब हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, भौतिक विज्ञान में, फिजिक्स में। ठीक है, तो ये इतना फिजिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन था। आगे इसमें हम लोग अब देख लेते हैं पहला चैप्टर जो है 10वां में जो पढ़ना है, पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश पहला आया, प्रकाश क्या है, लाइट क्या है। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। आगे इसमें है जैसे मान लीजिए कि कहीं भी प्रकाश नहीं रहा तो आप लोग को कुछ भी वस्तुएं नजर नहीं आएंगी। ठीक है, तो वहां हम लोग लाइट जैसे ही जलाएंगे तो वहां के सभी वस्तुएं हमें दिखने लगेगी। ठीक है, तो ये प्रकाश के बिना दिखना संभव है। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है और उससे टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है तभी वह वस्तु हमें दिखाई देती है। यही अभी जो बताएं वही हुआ। प्रकाश एक दूसरे शब्दों में हम कहें ये प्रकाश को दूसरा परिभाषा, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंग के द्वारा भिन्न भिन्न दिशाओं के सीधी रेखा में गमन करता है, उसे प्रकाश कहते हैं। ठीक है, आगे इसमें हम लोग देख लेते हैं प्रकाश की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, प्राकृतिक विशेषताएं। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसे चलने के लिए किसी माध्यम जैसे हवा, पानी की आवश्यकता नहीं होती है। गमन, प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में गमन चलता है। वेग, स्पीड, निर्वात या हवा में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो कितना अधिक होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है ये निर्वात में प्रकाश की चाल, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। आगे इसमें देख लेते हैं प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट है दूसरा। प्रकाश जिस अत्यंत पतले सीधे पथ यानी रास्ते से चलता है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। इसे एक ऐसे तीर के निशान से दर्शाया जाता है जो प्रकाश के चलने की दिशा बताता है। ये जो ऐसे तीर है ये प्रकाश के चलने की दिशा बता रहा है। आगे इसमें हम लोग देख लेते हैं किरण पुंज है, किरण पुंज, रे ऑफ बीम। प्रकाश के किरणों के समूह को, ग्रुप को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज। इसमें देख लेते हैं किरण पुंज को तीन भागों में बांटा गया है। किरण पुंज के 3 भागों में मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं, समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज को देख लेते हैं हम लोग। जब किसी किरण पुंज की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर कभी न मिलने वाली होती है तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे सूर्य से आने वाली किरणें
लेजर लाइट की बीम, यानी कि ये एकदम ऐसे समान होती है, ठीक है, इसमें कोई आपस में टकराव नहीं होती है, एकदम सीधा चले जाते हैं, इसी को समांतर किरण पुंज कहते हैं। आगे है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, जब प्रकाश की सभी किरणें अलग अलग दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती है या कटती है तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। इसमें किरणों के बीच की दूरी कम होती है, जैसे मैग्नीफाइड ग्लास से धूप को एक बिंदु पर सिकोड़ना, यानी कि जो पहले का इंस्ट्रूमेंट बॉक्स आता है तो उसमें एक चांद ऐसे बना हुआ आता था, तो वही से हम लोग बोलते थे कि इससे देखो कागज जो है जल जाएगा, और धूप के नीचे मतलब धूप में रखते थे तो उस एक जगह जो है प्रकाश केंद्रित होता था, ठीक है, आप लोग भी किए होंगे ये सब। आगे देख लेते हैं, तीसरा है इसमें अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर आगे की ओर फैल जाती है तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। विशेषतः इसमें किरणों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है, जैसे हाथ वाली टॉर्च की रोशनी, जलता हुआ बल्ब, ये सब क्या होता है आगे चल कर कैसे फैल जाता है प्रकाश, ठीक है, ये चित्र के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं। इसमें देख लेते हैं कुछ प्रतिदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे सूर्य, मोमबत्ती, ये सब इनका खुद का प्रकाश है, नहीं कि ये मतलब किसी से प्रकाश लेते हैं और फिर प्रकाश अपना देते हैं, नहीं, ये इनका खुद का प्रकाश है। ये अप्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश नहीं छोड़ती है, जैसे चंद्रमा। चंद्रमा जो है वो दिन में सूर्य के प्रकाश से ये एनर्जी लेती है, यानी कि चार्ज होती है, और फिर रात में अपना जो है प्रकाश देती है। कुर्सी में कोई प्रकाश नहीं होता है, ठीक है। आगे इसमें देख लेते हैं हम लोग, ये आ गया पारदर्शी। पारदर्शी ट्रांसपेरेंट किसे कहते हैं? वह पदार्थ या माध्यम जिससे होकर प्रकाश आसानी से गुजर जाता है उसे पारदर्शी कहते हैं, जैसे हवा, पानी, कांच। जो कांच है, कांच से जो भी है प्रकाश आसानी से गुजर जाएगा, पानी से प्रकाश आसानी से गुजर जाएगा, हवा से भी प्रकाश जो है आसानी से गुजर जाएगा। हवा चलता है तो प्रकाश, कहीं भी आप लोग नहीं देखे होंगे कि प्रकाश हवा जो है वो रोक लिया है, ठीक है, तो ये इसे पारदर्शी कहते हैं। शीशा में हम ये इस साइड से वो साइड देख सकते हैं, तो उससे भी आप लोग समझ सकते हैं कि वो पारदर्शी है। जो एक साइड से दूसरे साइड दिखाई दे उसी को पारदर्शी कहते हैं। आगे है प्रभासी। प्रभासी वह पदार्थ या माध्यम जिससे होकर प्रकाश का कुछ ही भाग पार कर पाता है उसे प्रभासी का पदार्थ कहते हैं, जैसे तेल से भीगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच। आप लोग तेल से भिंगा लीजिएगा कागज को और फिर देखिएगा कि इसमें कितना प्रकाश जा रहा है, तो ये आप लोग घर पे भी कर सकते हैं, तो उसे प्रभासी कहते हैं। आगे है इसमें अपारदर्शी। अपारदर्शी, ठीक है, वह पदार्थ जिससे होकर प्रकाश नहीं गुजरता है उसे अपारदर्शी कहते हैं, जैसे ईंट, कोयला, लकड़ी इत्यादि। ये सब क्या है? अपारदर्शी अपारदर्शी के उदाहरण है। आगे है इसमें प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम वह माध्यम जिससे प्रकाश का गमन आसानी से होता है उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं, जैसे हवा, जल, कांच आदि। यह दो प्रकार के होते हैं। प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं। वह माध्यम जिससे प्रकाश का गमन आसानी से होता है उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं, यानी कि प्रकाश को गुजरने में कोई भी ये दिक्कत ना हो, आसानी से प्रकाश जो है एक साइड से दूसरे साइड चल जाए, ठीक है। जल में, कांच में आप लोग देखे होंगे शीशा में एक साइड से दूसरे साइड ट्रांसपेरेंट वाला, ये नहीं कि जो आप लोग मुंह देखते हैं एक साइड से कलई किया हुआ, वो नहीं, दोनों साइड से ये मतलब ये जो है कलई किया हुआ वो वाला में नहीं दिखेगा जो आप लोग मुंह देखते हैं, ठीक है। आप लोग जहां
ये स्टूडियो में ये सब लगा रहता है, वो वाला शीशा आप लोग, वो वाला से प्रकाश एक साइड से दूसरे साइड गुजर सकता है। जो हम लोग शीशा में मुंह देखते हैं वो वाला से प्रकाश जो है रिफ्लेक्स हो जाएगा, यानी कि यहाँ से प्रकाश टकराएगा और फिर ये भेज देगा, यानी कि रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे है इसमें देख लेते हैं। ये प्रकाशीय माध्यम को दो भागों में बांटा गया है। पहला है समांगी माध्यम, पहला है समांगी माध्यम। वैसा प्रकाशीय माध्यम जिसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण हर जगह समान होते हैं उसे समांगी माध्यम कहते हैं। भौतिक गुण और रासायनिक गुण हर जगह समान होते हैं उसे समांगी माध्यम कहते हैं। जैसे शुद्ध पानी, कांच, चीनी का घोल, ये सब का भौतिक गुण और रासायनिक गुण सभी जगह समान रहेगा, इसी को क्या कहेंगे? समांगी माध्यम। विषमांगी माध्यम आ गया। ठीक है, वैसा प्रकाशीय माध्यम जिसके भौतिक गुण हर जगह समान नहीं होते हैं उसे विषमांगी माध्यम कहते हैं। जैसे हवा और पानी का मिश्रण, मिट्टी और रेत का मिश्रण, ये सब का जो है एक भौतिक गुण हर जगह समान नहीं रहता है। आगे इसमें आया है कि छाया का बनना, जो हम लोग का प्रतिबिंब बनता है, यानी कि जब आप लोग धूप में जाते हैं तो देखते होंगे कि आपका भी एक ये साइड में छाया बन रहा है। तो वो कैसे बनता है? जब प्रकाश के मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो प्रकाश उसे पार नहीं कर पाता है, जिससे उस वस्तु के पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है। इसी अंधेरे क्षेत्र को छाया कहते हैं। शर्त: छाया बनने के लिए प्रकाश स्रोत, एक अपारदर्शी वस्तु और एक पर्दे का होना आवश्यक है। यानी कि आप लोग देखे होंगे कि रात के समय जो है ये छाया नहीं बन पाता है, या फिर आप लोग बल्ब के एक साइड से बल्ब जलाएं और पीछे पर्दा लगा दें और आप अपारदर्शी वस्तु को रखें और अपारदर्शी वस्तु पे आप लोग फोकस कीजिए तो वहां पीछे जो पर्दा पे है उसका छाया बनेगा। ठीक है, आगे इसमें हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे जो है सघन माध्यम, विरल माध्यम, ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग का धन्यवाद। जय हिंद। और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और बहुत ही आसान शब्दों में ये जो फिजिक्स को है, ठीक है, तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और अगर हमारे YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।